अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की उर्दू किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 2, एक मज़ेदार कहानी का पार्ट 1। इस वीडियो में आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करा जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बुढ़िया जंगल बियाबान में, जहाँ न आदम न आदमजाद, यानी एक बुढ़िया वीरान जंगल में रहती थी, जहाँ किसी इंसान या जानदार का नाम व निशान ना हो। एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का क्या करना हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछे, यानी किसी इंसान से पूछे। उनका जो इधर गुजर हुआ, तीनों ने कहा, लो भाई, वह सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो इससे पूछे। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए। गोरी रंगत, यानी गोरा और साफ रंग, किल्ले ऐसे जैसे अनार का दाना। किल्ले का मायने है दरखत की वह कोपल जो कली की तरह फूटती है। सफेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दगला, दगला यानी सर्दी में पहनने वाला लिबास। खूब ओढ़े लपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थरथरी छूट गई। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी सलाम। बड़ी बी ने कहा, जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहे, मगर बेटा जरा धूप छोड़कर खड़े रहो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। खैर मियाँ जाड़े जरा हट कर खड़े हुए और कहा, बड़ी बी एक बात पूछूं? बड़ी बी ने कहा, हाँ बेटा जरूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी जाड़ा कैसा? बड़ी बी ने कहा, बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही हो। महावट यानी जाड़े की बारिश बरस रही हो। दलानों के पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही है, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं, सब मजे ले लेकर खा रहे हैं। हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है। मलीदा आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। मलीदा का मतलब है गड़ी या शक्कर और रोटी का खूब मिलकर तैयार की जाने वाली एक गिज़ा। रस की खीर पक रही है, इधर खाया उधर हजम, खून चल्लू बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं। बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ सुन सुनकर फूले ना समाते थे। जब बड़ी भी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी खुदा तुमको जिंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1000 अशरफी की थैली, खर्च हो जाए तो अगली जाड़े में मुझसे और आकर ले जाना। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। रोशन आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, कंठा यानी फूलों का हार, हाथों में मोलशरी की लड़ियां, जिसमें किरण टिकी हुई, हरे डोरे की प्याज हुई ओढ़नी। गर्ज बड़े ठस्से से आए और आते ही कहा, नानी जान सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ, नानी जान गर्मी कैसी? बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। दिन का वक्त है, खस, खस यानी एक किस्म की घास, खानों में पड़े हैं, पंखे झूल रहे हैं, बर्फ की कुल्फियां खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियां हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफेद कपड़े पहने, खास का इत्र मिला, शहर में छिड़काव हो गया। घड़ोंची, घड़ोंची यानी घड़े रखने वाला स्टैंड, जो कि लकड़ी का होता है, पर कोरे कोरे मटके रखे हैं। रात हुई, कोठों पर पलंग बिछ गए। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी गर्मी का ये हाल था कि तारीफें सुनती जाती थी और निहाल होती। निहाल होना यानी बहुत खुश होना।
जब बड़ी भी तारीफ करते करते थक कर चुप हो गई तो भी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1,000 अशरफी की थैली उनके हाथ में दी और कहा कि नानी जान, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊं जो लेना हो मुझसे बेखटके ले लिया कीजिए। भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बेगर्मी जरा हटी थी कि बरसात खानम छम छम करती पहुंची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियां, गर्ज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, हो ना हो, तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। भी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे। महीना छमछम बरस रहा है, बागों में खम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े, धानी चूड़ियां पहने झूल रही हैं, कुछ झूल रही हैं, कुछ झुला रही हैं, मल्हार गाए जा रहे हैं, यानी बरसात के मौसम में जो गीत गाते हैं वो गाए जा रहे हैं। ऊधी ऊधी घटाएं आई हुई हैं। बरसात, भाई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। भी बरसात ने भी 1,000 की थैली बड़ी बी की नजर की यानी पेश किया और रुखसत हुई। शाम हो चली थी। बड़ी भी थैलियां समेट समाट खुश खुश घर आ गई। घर में बाहर आ पड़ोस में ही एक और बुढ़िया रहती थी। उसने बड़ी बी के घर जो ये चहल पहल देखी तो उससे ना रहा गया। पूछा, ये रुपया तुम कहाँ से लाई। बड़ी बी ने कहा, मुझको ये रुपया जाड़े गर्मी और बरसात ने दिया है। पड़ोसन बुढ़िया आफत की पुड़िया थी। आफत की पुड़िया यानी तेज थी। एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। खुदा का करना था कि जाड़ा गर्मी बरसात उसी दिन फिर मिले। एक ने दूसरी से पूछा, कहो भाई, बुढ़िया ने क्या तशीफा किया। जाड़े ने तशीफा किया यानी फैसला किया। जाड़े ने कहा, भाई वह बुढ़िया गजब की थी, ये नहीं बताया कि तीनों में कौन अच्छा है। सभी की तारीफें करके मुफ्त में 3,000 अशरफियां मार ली यानी ले ली। गर्ज, तीनों जले भुने आके बढ़े। देखा कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाड़े पहुंचे। उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर-थर कांपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल बुड्ढे परे हट यानी साइड हो, बड़ी भी होगी तेरी माँ। अब जाता है या नहीं। मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, इस बुढ़ा पे मैं भी आप अपनी तारीफ चाहते हैं। लो अपनी तारीफ सुनो। आप आए, उसको फालिज हुआ यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म कोई हिस्सा बेहिश हो जाता है, यानी काम करना बंद हो जाता है, उसको लकवा हुआ। लकवा यानी एक ऐसी बीमारी जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पांव फटे जा रहे हैं, नाक सुड़-सुड़ बह रही है, दांत है कि कड़कड़ बज रहे हैं, कपड़े इधर पहने उधर मैले हुए, लिहाफ जरा खुला और हवा सर से घुसी। लिहाफ यानी रजाई। रजाई थोड़ी सी हटाई और हवा सर से घुसी। बिछौने बर्फ हो रहे हैं। तौबा तौबा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आग की भी तो गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी तारीफ सुनी या कुछ और सुनाऊं। जाड़ा जला हुआ तो पहले से ही था। अब जो बुढ़िया की जली कटी बातें सुनी तो जलकर कोयला हो गया। अपनी ठोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। लकवा मैंने आपको पिछले पेज में बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताओ। चलते चलते 2-3 ठोकरें रसीद की। जरा फासले पर भी गर्मी और बरसात खड़ी थी। उनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तशफिया यानी फैसला करा लाओ। हम तो हार गए। बी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा, मैं हूँ गर्मी,
تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گرمی کیسی؟ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی۔ گرمی گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، پسینہ بہہ رہا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، یعنی بدبو آ رہی ہے۔ صبح کو کپڑے بدلے، شام تک چکٹ ہو گئے، کھانا کھایا کسی طرح ہضم نہیں ہوتا، سینے پر رکھا ہوا ہے۔ صبح ہوئی اور لو چلنی شروع ہوئی۔ لو یعنی گرم ہوا، اس کو لو لگی، اس کو لو لگی، اس کو ہیضہ ہوا۔ ہیضہ کا مطلب آپ کو پتا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیں۔ منہ جھلسا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے۔ اگر ہم گرمیوں میں زیادہ پانی نہیں پیتے تو ہمارے ہونٹ ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ پانی پیتے پیتے جی بیزار ہو جاتا ہے۔ تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہے، چل دور ہو میرے سامنے سے، نہیں تو ایسی بے نقط سناؤں گی کہ تمام عمر یاد رہے گی۔ بھی گرمی تو آگ بگلا ہو گئی۔ کہا، ٹھہر بڑھیا، تجھے اس بدزبانی کا مزہ چکھاتی ہوں۔ مجھے تو کیا سمجھتی ہے؟ یہ کہہ کر جو پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی۔ بڑھیا تو ہائے گرمی کرتی رہی۔ بھی گرمی پیٹھ پر ایک دو ہتھڑ مار چلتی بنی، یعنی تھپڑ مار چلتی بنی۔ جب ان کو بھی روکھی صورت بنائے آتے دیکھا تو برسات دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا، یعنی جیت حاصل کر لی۔ بڑی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئی اور کہا، میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ بڑھیا نے کہا، برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ خوف کھانا۔ دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا پاؤں باہر رکھا اور چھینٹے سر سے اوپر ہو گئے، ذرا تیز چلے اور جوتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئی۔ رات کو مچھر ہے کہ ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین۔ اور پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی جان میں کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریف سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا۔ آئے ہائے، یہ بے موسم کی گرمی کیسی، خدا خیر کرے۔ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ بی برسات کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی، اور بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھوک کر رخصت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، یعنی جو جس بھی حال میں ہوتا ہے اور اللہ پاک کا شکر کرتا ہے تو اللہ پاک اسی کو نوازتا ہے۔ جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور منہ رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں کھاتے ہیں، یعنی جس کا منہ ہمیشہ رونے والا یا اداس رہتا ہے وہ ہر طرف سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا پیارا سا سبق نمبر 2 ایک مزیدار کہانی ختم ہوتا ہے۔ اس کے سوال و جواب پارٹ 2 میں اپلوڈ کر دیے جائیں گے، اس سے پہلے کہ آپ سب لوگ سبسکرائب کر لیں۔ جیسے ہی میں پارٹ 2 اپلوڈ کروں گی ویسے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن چلی جائے گی۔ آج کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، دیکھتے ہیں کس نے پوری ویڈیو دھیان سے دیکھی ہے۔ آپ سبھی کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ بڑی بی کے پاس سب سے پہلے کون سا موسم آیا جو کہا کہ میں کیسا ہوں۔ ایسے ہی اور چیپٹر کے ایکسپلینیشن چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔